हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जो है, आप सभी को पता होगा कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल टर्न ली है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का रिलेशन अच्छा नहीं रहा था कोल्ड वॉर के पहले। कोल्ड वॉर के बाद जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में रिलेशंस को बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो चाइना के ऊपर अपना बेट खेला, चाइना के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाया। और इनफैक्ट जब सबसे पहले क्वाड जो ग्रुपिंग स्टार्ट की गई थी 2005-6 के लगभग, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बैकआउट कर गया था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक इट्स रिलेशन विद चाइना। और इनफैक्ट जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ऊपर सैंक्शंस भी लगाया था, विच मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका भारत के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा था। लेकिन आज चीजें बदल रही हैं, हालात बदल चुके हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है या एक बहुत बड़ा प्रयास है कि भारत के साथ अपने रिलेशंस को कैसे और ज्यादा स्टेबल करे, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया के जो एनवॉय हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप को एक तरीके से प्रेज किया है। उन्होंने कहा है कि आज वर्ल्ड इज लिसनिंग टू इंडिया। आज इंडिया इज नो लॉन्गर अ बाई स्टैंडर्ड। आज इंडिया इज नो लॉन्गर अ कंट्री विच यू कैन इग्नोर विथ, और यू कैन अ कंट्री विच यू आर गोइंग टू मेस विथ। रादर इंडिया आज एक लीडिंग पावर बन चुका है वर्ल्ड का, एंड ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप। सो ऑस्ट्रेलिया के एनवॉय का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भारत के ऊपर आते हुए दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका नाम है मिस्टर फिलिप ग्रीन, और इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स एक साधारण देश तो है नहीं, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडो पैसिफिक का हार्ट है, बिल्कुल बीच में आता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा खजाना है क्रिटिकल मिनरल्स का। तो आज ऑस्ट्रेलिया की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आज ऑस्ट्रेलिया का जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस थैंक्स टू इट्स क्रिटिकल मिनरल, दैट मेक्स ऑस्ट्रेलिया अ कंट्री जिसके साथ ऑब्वियसली भारत भी एक अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास करेगा। अब फिलिप ग्रीन ने आखिरकार क्या कहा, देखिए। उन्होंने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन जो है वो आज तक इससे कभी बेटर नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप की वजह से, उनके रिफॉर्म्स की वजह से आज ड्रामेटिक स्टेप्स, काफी प्रोग्रेसिवली रिलेशन जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में बढ़े हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन तो एक तरफ बढ़ा ही है, लेकिन आज साथ साथ वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी भारत बन चुका है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है भारत के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने को। इंडिया इज अ लीडिंग पावर इन द वर्ल्ड एंड दैट हैज बीन अंडरलाइन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप देख सकते हैं लीडिंग पावर ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने भारत को बताया, और साथ ही साथ कहा है कि जब वो 2 साल पहले भारत आए थे 2023 में फॉर G20 समिट, वो इनफैक्ट एक पाइवटल मोमेंट था, या वो इनफैक्ट एक पहला मोमेंट था जहां पर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट किया था दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल इंडिया इज और हाउ केपेबल इंडिया इज टू बी अ ग्लोबल पावर। या इनफैक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडिया का अराइवल हो चुका था उस वर्ल्ड स्टेज पे। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि कितना डिफिकल्ट रहा था वो G20 समिट को होस्ट करना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर जो G20 की समिट हुई थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो हुई थी, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने कॉम्प्लेक्स जियो स्ट्रेटेजिक इशू सच एज रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इसके ऊपर भी G20 में एक सहमति बनाने का प्रयास किया था। आपको पता है फ्रेंड्स, G20 जो है उसमें लीडर्स आपस में ही झगड़ रहे थे, और G20 एक बहुत बड़ी फेलियर हो सकती थी। लेकिन किस तरीके से इंडिया ने अपने डिप्लोमेसी को शोकेस किया, 20 लीडर्स को एग्री करवाया, सो दैट फाइनल G20 का जो एक डॉक्यूमेंट है वो रिलीज किया जा सका। और रशिया यूक्रेन के मामले में एक तरीके की सहमति बनाने का प्रयास भारत ने किया। फॉर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। देयर आर वेज इन विच इंडिया इज मेकिंग इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे इन ग्लोबल अफेयर्स। तो ग्लोबल अफेयर्स में आज इंडिया जो है वो बहुत पॉजिटिवली अपना प्रेजेंस को है जो बनाते हुए दिख रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज भारत एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इनडिस्पेंसिबल, मतलब आप इसको भूल नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इन द इंडो पैसिफिक। फ्रेंड्स, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर का एक तरीके से क्लियर कट मैसेज है दैट फॉर ऑस्ट्रेलिया
इंडिया हैज बिकम अ नेसेसिटी एंड ऑल्सो इंडिया वांट्स टू मेक गुड रिलेशन विद ऑस्ट्रेलिया। 3 पिलर्स के बारे में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को आज 3 पिलर बांध के रखते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विच इज टू बैलेंस चाइना टू एंश्योर फ्री, ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक। इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटारिटी, इंडिया आज वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, डिजिटल इंडिया बूम पर है और उसके लिए उनको सेमीकंडक्टर्स चाहिए, उसके लिए उनको लिथियम चाहिए, बैटरीज चाहिए। तो इन सभी का जो क्रिटिकल मिनरल्स है जो ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा है, वो भारत को बेचा जा सकता है। तो भारत का भी ग्रोथ और ऑस्ट्रेलिया का ग्रोथ, दोनों का म्यूचुअल ग्रोथ किया जा सकता है, बिकॉज दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटारिटी है। और साथ ही साथ ह्यूमन ब्रिज के बारे में भी बातचीत की गई है कि ह्यूमन ब्रिज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आज लगभग 1 मिलियन इंडियन डायस्पोरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। आप सभी को पता है, स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग वहां पे आज इंडियन हैं। फ्रेंड्स, ये तब आ रहा है जब कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 20 नवंबर को ये न्यूज आई थी, जब पेनी वोंग जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पेनी वोंग ने कहा था कि इंडिया आज एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है इंडो पैसिफिक में। इंडिया एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बन चुका है और ये बताता है कि आज ऑस्ट्रेलिया में एक तरीके की सहमति है भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखने का। इनफैक्ट पहली बार इस साल देख सकते हैं भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मन सेबरे में पार्टिसिपेट किया था, जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही हैवी लोडेड एक्सरसाइज था, जो इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस पैक्ट भी किया टू बूस्ट अंडर सी सर्वेलेंस, और कुछ साल पहले इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता भी किया है। तो फ्रेंड्स, रिलेशंस में हर तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिला है और इंडो पैसिफिक का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिससे भारत का इंडो पैसिफिक में जो लेवरेज है वो काफी बढ़ेगा। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑस्ट्रेलिया, रादर अगर आप देखेंगे नवंबर में जब आसियान का समिट हुआ था, उस समय भी जितने भी आसियान के लीडर थे उन्होंने कहा था कि आज भारत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर बन चुका है। इंडिया आज एक इंडो पैसिफिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सुपर पावर बनते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक में एक तरफ देख सकते हैं जहां पर इंडिया यूएस के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज जो हैं आज वो इंडिया के ऊपर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, इंडिया के साथ उनका अच्छा रिलेशन है। तो एक तरीके से भारत डोनाल्ड ट्रंप को आइसोलेट करते हुए दिख रहा है और साथ ही साथ अपने मिडिल पावर डिप्लोमेसी को भी काफी ज्यादा एनहांस करते हुए दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम ऑफ द वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।